Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I'm back with another video. So today I'm teaching you guys International Secondary Science Grade 8 Second Edition Chapter 1.10 and I have taught you guys my previous chapters as well, and this is the last topic of this 1.10. And inshallah, after that, I will be starting Aga Khan board course. ठीक है, if you guys want any specific topic to begin with that, I will begin with that, or else I will start by myself. And inshallah, I will be teaching you guys multiple topics on multiple subjects so that it will help you guys and will tell you guys the key points as well. So, yeah, we'll see everything quite later. Let's begin 1.10. The topic is about mitosis and meiosis. नाम से ना डर जाना, ठीक है। ये जो है ना एक सेल डिवीजन है जो कि सेक्स डिसाइड करती है। सेक्स बेसिकली होता है जेंडर, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेक्स ऑर्गेन सेल्स बिगिन होते हैं, जिससे जो है ना सेक्स और ऑर्गेनिज्म का सेक्स बेसिकली डिवाइड होता है, बनता है बेसिकली। आई होप यू गाइस गेटिंग इट। माइटोसिस और मेयोसिस में कोई डिफरेंस है। माइटोसिस में ना 2 डॉटर सेल्स बनते, मेयोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते, ठीक है। अभी इसकी बिगनिंग ऐसे ही है। और माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है कि सेल ऐसे डिवाइड होते हैं कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस इज ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और जो क्या पेरेंट सेल से इनहेरिट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं माइटोसिस में, ठीक है। लेट्स सी दैट। लेट मी जूम इट मोर। सबसे पहला फेज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेज, जिसमें जो है ना क्रोमोसोम्स जो है ना वो डीएनए से कॉपीड होते, रेप्लिकेट होते और आराम से नजर आते हैं। 2 क्रोमोटेड्स जो है ना, क्रोमोटाइड्स जो है ना, जो ये रेड हो या ब्लू हो, ब्लू रेड है, ठीक है, 2 मिलके क्रोमोटाइड्स होते हैं। ये जो है ना क्रोमोसोम्स बनाना शुरू हो जाते हैं, ये आराम से ज्वाइन हो जाते हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन, जो ये आपको येलो कलर की मेम्ब्रेन होती है ना, ये टूटनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? टूटनी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसे हम कहते हैं प्रोफेज, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ना हमारे यहाँ पे ना वाइट कलर के ना स्पाइंडल फॉर्म्स बनते हैं, बने हुए होते हैं। आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसको मैं यहाँ पे एक शो कर देती हूँ। ये दिस इज आर कॉल्ड स्पाइनल फेज, ठीक है। ये एक मेटाफेज का प्रोसेस है जिसमें आप लेबलिंग देख सकते हैं। ये स्पाइनल फाइबर है, ये मेटाफेज की प्लेट है। उसके अलावा आई डोंट नीड टू लर्न दिस, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म है, फिर उसके बाद क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है। ये एक मेटाफेज का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी बुक में भी ना बिल्कुल भी बहुत ही वाइट में बनाया हुआ है। फिर उसके बाद ये मेटाफेज का फेज 1 है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो एक एक इसको ना खींच रही होती है, सही है। एक एक क्रोमोटाइड्स को ना खींच रही होती है, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग है, वैसे सेंट्रियोड्स कहते हैं इसे। डोंट नीड टू लर्न दिस बिकॉज आपकी बुक्स में फोकस्ड ही नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद पे होता है एनाफेज, होता है जिसमें वो एक साथ पकड़ लेती है स्पाइनल फाइबर्स जो है ना, वो क्या करती है क्रोमोटाइड्स को पकड़ लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। उसके बाद होता है टेलोफेज, होता है। इनके नाम जरूर याद कर लिएगा, ठीक है, जरूर आपके पेपर में आ गए। टेलोफेज 1 होता है जिसमें जो है ना क्रोमोसोम्स जो है ना, ये क्या होता है, इनके न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये डिवाइड हो जाते हैं एक साथ, इनके न्यूक्लियस भी फॉर्म हो जा सॉरी न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और सेल जो है ना वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब ये बीच से भी हाफ हो जाता है और फिर हमारे पास 2 डॉटर सेल आ जाती है। आसानी से इनको रीड करो आराम से, ठीक है। समझ नहीं आता रिपीट करके वापस देखो, बहुत आसान है तरीका ये, ठीक है। ये आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। एनाफेज, टेलोफेज, आपकी टीचर्स डायग्राम बना के दे देंगे, आपको इनके नाम लिख के देना, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि मेटाफेज में लिख के दें आपकी टीचर, और जो है ना आपको इसको बताना हो कि मेटाफेज में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इट्स क्वाइट गुड कि आप इसको खुद ही समझें और अपने ओन वर्ड्स में लिखें, ठीक है, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू लर्न ऑल दीज इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना मियोसिस क्या होता है। मियोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। इसमें तो आइडेंटिकल तो बन जाते हैं माइटोसिस में, लेकिन
मियोसिस में नॉन आइडेंटिकल, देखो जिसमें टी नहीं है ना उसमें 4 बनेंगे, जब 4 बनेंगे तो फिर क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। इसमें जो है ना हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ओरिजिनल पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं जीन्स में भी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है प्रोफेज है, जिसमें जो है ना क्रोमोसोम्स जो है वो कॉपीड होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है। फिर उसके बाद जो है ना ये एक साथ ज्वाइन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है टूटनी। फिर जो मियोसिस माइटोसिस में हुआ था कि स्पाइनल फाइबर्स ने खींचना शुरू कर दिया था, फिर ये क्या कहते हैं अलग हो गए थे, लेकिन एनाफेज आ गया था। एनाफेज ने क्या करा, क्रोमेटेड्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। फिर टेलोफेज में क्या हुआ, ये बेसिकली डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म बन गया, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर की है ना इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। साइट ये जो है ना ये जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ अभी ना, ये चीज, ये जो है ना इसकी जो बाउंड्रीज है इसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर पिंक शेड दे रहा है, पिंक पीच, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये बनना शुरू हो गया। फिर प्रोफेज होना शुरू हुआ, जिसमें जो है प्रोफेज 2 होना, जिसमें रेप्लिकेशन नहीं हुई क्रोमोसोम्स की, नए डॉटर सेल बने, एक न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना ये टूट गई बेसिकली। फिर मेटाफेज 2 हुआ यहाँ पे, जिसमें जो है ना स्पाइनल फाइबर ने क्या करा, पेयर्स फॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। वही जो एक माइटोसिस में हुआ था, स्पाइनल फाइबर्स ने हर एक क्रोमोटेड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। फिर एनाफेज 2 हुआ यहाँ पे, फिर अपनी तरफ खींचा, फिर ये भी आराम से जो है ना डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म बन गया, सेल साइटोप्लाज्म बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, दो बन गए। फिर ये भी डिवाइड हो गए 4 डॉटर सेल में, जो कि नॉन आइडेंटिकल है। इनके थ्रू जो है ना वो सेक्स डिसाइड होगा, यानी गैमीट्स रिजल्ट्स होंगी कि कौन सा जेंडर है बेसिकली। And yeah, these are the key points, you guys can learn them. Mitosis is a process which body cells divide to produce two identical cells. Meiosis का process है, phases हैं, फेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में बस जो है ना डबल काम होता है बेसिकली। प्रोफेज होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, फॉलोड बाय प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2 होता है, एनाफेज होता है, और फिर टेलोफेज होता है। ये दोनों चीजें एकदम सेम चीज है। आई होप यू गाइज गॉट दिस टॉपिक, ठीक है। आई नो कि माइटोसिस और मेयोसिस को जो है ना आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज ये टॉपिक इतना ओपनली डिस्कस नहीं है इसमें, वरना इसकी शुरू से एक बेस होती है, वो आराम से सेटअप करवाई जाती है प्रॉपरली, बट इसमें नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें बस नाम याद कर लो आराम से, और माइटोसिस और मेयोसिस की छोटी सी डेफिनेशन है वो याद कर लो, छोटा सा डिफरेंस याद कर लो, एंड दैट्स इट। And yeah, I'm done with this topic and done with this book as well. And inshallah I will be teaching you guys Aga Khan board, and will be giving you tips and tricks. And yeah, I will meet you in my next video, but before that, subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.